तो आप सभी बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो रहने वाला है। इसमें हम आपकी जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो क्या रह सकती है, आपकी इसमें सैलरी कितनी हाइक हो सकती है, पेंशन में क्या चेंजेस हो गए, पेंशन ऑपरेशन होगा या नहीं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे जो है बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के 13/25 सेटलमेंट में मेजर इशू कौन से है और उस पर क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आप बैंक एम्प्लॉय या रिटायरी है और 13 बीपीएस या कोई भी बैंक एम्प्लॉय या रिटायरी की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, पूरा डेडिकेटेड चैनल आप सभी के लिए है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्वालिटी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आप सभी के लिए, जेआईबी का हमारा जो नया बैच है वो आज से हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका प्री एडमिशन ऑफर जो है वो आप सभी के लिए आ चुका है, जिसमें आपका कंप्लीट जेआईबी एक्सेलेंस बैच है, जिसमें आपको इससे बाहर कोई एक भी चीज, आपको एक कोई बुक या कोई वीडियो या कोई पीडीएफ या कोई मॉक टेस्ट या कोई क्विज लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पे सारी चीजें हमारी यहाँ पे इस कोर्स में कवर होगी, जिसको आपके जो जेआईबी के एक्सपर्ट है वो पूरी तरह से इस बैच को लेंगे। मतलब जिन्होंने ऑलरेडी जेआईबी एग्जाम क्लियर किया है वही ये सारी जो चीजें, सारे जो लेक्चर्स है वो लेगी। कंप्लीट सभी सब्जेक्ट की थियरी होगी, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के आपके जो एमसीक्यू से एग्जाम ओरिएंटेड वो अलग से वीडियोस होंगे, उसके पीवाईक्यू केस स्टडीज भी हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे 50 से ज्यादा नए पैटर्न के जेबी डीबीएफ बैंक प्रमोशन एग्जाम के मॉक टेस्ट होंगे, ये सभी एग्जाम कवर होंगे। मेंटरशिप पर्सनल मेरी गाइडेंस आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके अभी जो आपका प्री एडमिशन ऑफर चल रहा है उसमें आप सिर्फ 1500 की जगह 999 में आप पूरा कोर्स ले सकते हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी और जेआईबी जिन्होंने क्लियर किया है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पढ़ाने वाले, शुरू से लेकर एंड तक आपका जो बेसिक से एडवांस तक इसमें पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने कोई भी बैच हमारा पहले से जेआईबी का ले रखा है उन सभी के लिए ये आपका जो पूरा कोर्स है वो 399 में मिल जाएगा। तो इस नंबर पर मुझे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए आ जाते हैं जो आप हमारा आज का टॉपिक है उस पर वापस। तो सबसे पहले जो हाइक होता है, चार्टर ऑफ डिमांड होती क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपका जो 13/25 सेटलमेंट है वो अभी एक साल में लगाने के लिए डीएफएस ने, जो बैंक है, उन सभी को आदेश दिया है। तो चार्टर ऑफ डिमांड एक आपका जो डिमांड का लिस्ट होता है, जो यूनियन अपनी ओर से डिस्कशन करता है, एम्प्लॉयज के साथ अलग अलग यूनियंस मिलते हैं, उनकी जो डिमांड है वो पूरी तरह से एक बार यहाँ पे बनाते हैं और वो जो डिमांड है वो आईबीए को यहाँ पे सौंपते हैं कि ये सारी हमारी डिमांड है 13/25 सेटलमेंट की, हमको ये सारी जो डिमांड है इसमें सैलरी, आपके जितने भी मुद्दे हैं वो हमने शामिल किए, आप जो आपका 13 बीपीएस अभी लगाए उसमें ये सारे मुद्दे हमें करके दीजिए, उसको चार्टर्ड ऑफ डिमांड कहते हैं। और वो सबमिशन आईबीए को करता है, डिस्कशन, फिर मीटिंग होती है और उसमें से जो चीजें फाइनलाइज होती है वो 13 बीपीएस में लागू होती है, तो वो चार्टर्ड ऑफ डिमांड कहलाती है। अब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 13 बीपीएस में सबसे ज्यादा लोग क्या चाहते हैं कि सैलरी आपकी जो है वो बढ़ाई जाती है। वेज रिविजन का मतलब होता है कि सैलरी आपकी जैसे भी करके बढ़े, तो उसके सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि आपकी सैलरी हाइक है वो सिग्निफिकेंट इस बार यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय से वो मांग कर रहे हैं। पिछली बार बहुत ही कम आपकी जो बेसिक पे है और ओवरऑल सैलरी है उसमें हाइक हुआ था, तो इस बार आपका मिनिमम 1.5 गुना आपका फिटमेंट फैक्टर है वो मांग करेंगे। तो देखिए बेसिक सैलरी अभी जितनी भी चल रही है उसमें 1.5 गुना यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 1.5, मतलब जो आपकी बेसिक पे आपकी बैंक पीओ की 48,480 है उसको 1.5x से आपका जो है मल्टीप्लाई करके आपकी 72,720 रुपीस बैंक पीओ की मिनिमम बेसिक आपके डिमांड करेंगे इस बार। साथ ही में ये आपका जो फिटमेंट क्लर्क पर अप्लाई करते हैं तो 40,100 रुपीस नहीं जो आपकी बेसिक पे निकल कर आएगी। और ओवरऑल जो अभी ग्रोस सैलरी, मतलब सारे जो सैलरी स्लिप में पर्क्स, अलाउंस, सारी चीजें आने के बाद जो ग्रोस सैलरी बनती है ओवरऑल 25 से 30% उसमें उछाल देखने को मिलना चाहिए और ये आपकी बेसिक पे ऐसे डिसाइड होनी चाहिए। तो ये मिनिमम आपकी सैलरी के लिए डिमांड है वो आपकी रहेगी। और आपका साथ ही में स्पेशल अलाउंस का मुद्दा बहुत बड़ा है, स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, ना कि इसको अलग से दिया जाए, जिससे आपके बाकी सारे इस पर बेनिफिट है वो मिल पाए। मैं आपको आगे इसकी और डिटेल्स बताता हूँ स्पेशल अलाउंस के बारे में। तो ये आपका सैलरी पर बात हो गई। और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सूचना कि आपने सैलरी को, अब देखिए मैंने आज से 7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बैंक पीओ और क्लर्क की एक्सपेक्टेड 13/25 सेटलमेंट के बाद कितनी सैलरी रहेगी पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करके बताया है। इस वीडियो के बाद ये वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आपको
ये वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद ये वीडियो जरूर बैंक एम्प्लॉय से रिटायर से या तैयारी कर रहे तो आप जरूर देख सकते हैं। वैसे ही मैंने जो 13 बीपीएस कब से लगेगा, इसमें क्या क्या जो सारी A to Z जितनी भी डिटेल्स है अभी तक की वो मैंने इसमें शेयर की थी। सैलरी क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है उसका भी मैंने एक्सपेक्टेशन बताया था, ये 1 महीने पहले डाला था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पूरा 13 बीपीएस पे एक वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं जो मेजर डिमांड क्या रहेगी, पूरी जो आपकी 40 प्लस डिमांड रहेगी वो मैं आगे लिस्ट बताता हूं, लेकिन मेजर आपका जो मुद्दे रहने वाला है इस 13 बीपीएस में वो देखिए। सबसे पहला 5 डेज बैंकिंग को आप बैंकों में लगाए वो मुद्दा रहेगा। अब आप लोगों को कहेंगे कि अभी जो 5 डेज बैंकिंग तो अभी आपका मुद्दा चल रहा है, 2026 में लगाने की बातचीत करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे मान लेना है कि अभी आपका नियर फ्यूचर में 5 डेज बैंकिंग लगता हुआ आप सभी को नहीं मिलेगा। अभी आपका जो मुद्दा है वो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट की डिमांड में जाएगा। 13 बीपीएस जब इंप्लीमेंट होगा तब आपको देखना होगा कि क्या आपको जो 5 डेज बैंकिंग दी या और यहाँ पे आगे निकल गया मुद्दा। तो 5 डेज बैंकिंग इस बार करवाने के लिए बहुत ही तेजी से स्ट्राइक करनी पड़े, यूनियन को जितना भी यहाँ पे जो प्रेशर करना पड़े गवर्नमेंट पर करके 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बैंक एम्प्लॉयज का पिछले 10 साल से पेंडिंग है और इसकी डिमांड तो 2008 से पूरी और यहाँ पे उठ रही है। इसके बाद देखिए पेंशन ऑपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड है रिटायर्स की कि उनका जो पेंशन ऑपरेशन है पिछले 30 साल से जब से उनका पेंशन रिटायर हुए 1986 के बाद उनकी जो पेंशन है वो ऑपरेशन नहीं हुई है, तो उन लोगों की पेंशन ऑपरेशन की डिमांड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इनका कोर्ट में केस भी अलग से चल रहा है, वो तो अलग है, लेकिन अभी 13 बाइपार्टाइज सेटलमेंट आएगा तब उनके रिटायर्स के यूनियन यूएफबीयू सभी मिलकर पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो फुलफिल कराने के लिए यहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं। डीए मर्जर देखिए, जो आपके बैंक एम्प्लॉय है उनका तो डीए आपका जो एट पार विद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी तरह ही रेगुलर मिलता है, उनका 3-3 महीने में रिवाइज होता है। लेकिन रिटायर का डीए है वो पिछले जो आपका है जब से वो रिटायर हुए 19 जो 5 बीपीएस है तभी से उनकी बेसिक पे स्टेटिक है डीए ही बढ़ता जा रहा है। तो उनका जो डीए है वो आपका 1960 सीरीज से 2016 सीरीज पर लाया जाए और उनका जो डीए मर्जर बेसिक पे में किया जाए और जैसे अभी रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है वैसे ही इनका भी डीए रिवाइज हो, चाहे वो 6 महीने में एक बार ही जरूर हो, लेकिन वो जैसे आपके बैंक एम्प्लॉयज को रेगुलर डीए मिलता है वैसे इनका जो 8088 पॉइंट्स मर्ज करने की बात है। अब बात कर लेते हैं बैंक एम्प्लॉयज की जो पीएलआई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार मुद्दा रहने वाला है। आप सभी को पता है कि इस मुद्दे पर पहले भी बहुत बार यहाँ पे बहस हो चुकी है, बहुत मीटिंग्स हो चुकी है और अभी रिसेंटली भी आपका जो है वो क्लैश हो चुका है, कोर्ट का मामला बन चुका है। तो ये आप इस बार की आपकी जो पीएलआई है बैंक एम्प्लॉयज की वो बढ़कर मिलने की आशंका है कि 15 दिन की मिनिमम मिलती है वो आपका 30 दिन की मिनिमम हो सकती है अप टू स्केल 3 एम्प्लॉयज, और स्केल 3 से अबोव जो एम्प्लॉयज है उनकी तो अलग से ज्यादा बढ़ाई ही गई है गवर्नमेंट की ओर से। तो इस बार ये आपका जो मेन मुद्दा है रहेगा कि 30 दिनों की पीएलआई है वो एक्सटेंड की जाए बैंक एम्प्लॉयज के लिए। इसके बाद स्पेशल अलाउंस का मर्जर पर अब थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं कि आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो आपका सिर्फ उस पर डीए मिलता है। अब अगर वो स्पेशल अलाउंस बेसिक में मर्ज हो गया होता तो बेसिक सैलरी बैंक एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा एलआईसी के बराबर यहाँ पे बढ़ जाती या आरबीआई के बराबर बढ़ जाती और उस पर आपके बाकी सारे एनपीएस के पीएफ के बेनिफिट है, ग्रेच्युटी के जो लीव एनकेशमेंट के और जितने भी जो आपके बेनिफिट होते हैं वो स्पेशल अलाउंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सिर्फ एनपीएस की हमने कैलकुलेशन की थी उसमें भी करोड़ों रुपीस का डिफरेंस आ जाता है। अगर जो आपकी बेसिक पे ज्यादा होती है स्पेशल पे पर आपका बेसिक पे में मर्ज होता है तो करोड़ों रुपीस का डिफरेंस वहां से क्रिएट होता है आपकी लाइफ टाइम जो आपकी जॉब करेंगे उसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल अलाउंस है उसका मर्जर बेसिक पे में किया जाए ताकि सारे जो बेसिक पेपर बेनिफिट है वो लोगों को यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। और सुपर एन्युएशन बैंक रिटायर्स भी चाहते हैं कि उनके पेंशन वाले जो बेनिफिट है वो आपका स्पेशल अलाउंस पे भी काउंट हो। जैसे बेसिक पेंशन का 50% आपका पेंशन बढ़ जाता है उसकी जगह आपका ये स्पेशल अलाउंस भी उसमें ऐड किया जाए और उसका भी 50% आपका पेंशन में ऐड किया जाए तो सुपर एन्युएशन बेनिफिट है वो भी स्पेशल अलाउंस पर मिले। तो ये बैंक रिटायर्स की भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिमांड स्पेशल अलाउंस पर रहेगी। अब बात कर लेते हैं जो आपकी ऊपर से कितनी टोटल 40 जितनी डिमांड यहाँ पे रहने वाली है। उससे पहले 12 बीपीएस आपका जब लगा था तब आपके कुछ पेंडिंग इश्यू, पहले तो चार्टर ऑफ डिमांड जो 12 बीपीएस से पहले तैयार की थी यूनियन ने, लेकिन आपके जो है कई सारे मुद्दे 12 बीपीएस में फुलफिल नहीं हुए जैसे 5 डेज बैंकिंग यहाँ पे मेन मुद्दा है। वैसे ही आपका पीएलआई स्कीम पर इंप्रूवमेंट, पेंशन ऑपरेशन जो आपका है उनका जो वेज सेटलमेंट के साथ पेंशन ऑपरेशन किया जाए, पेंशन स्कीम में इंप्रूवमेंट, जो आपका ग्रेच्युटी पेमेंट है वो 1 मंथ पे ईच ईयर सर्विस विदाउट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया जाए। ऑप्शन टू ज्वाइन डीए लिंक आपका पेंशन स्कीम का बेनिफिट है वो आपका एक्सटेंडिंग एक्स रेशियो प्राइवेट सेक्टर बैंक को लीव बैंक यहाँ पे जो है वो फाइनलाइज किया जाए। प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बैंक यहाँ पे बियर करे।
ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी इंप्रूव की जाए, रिक्रूटमेंट ज्यादा, डीए स्कीम सभी पेंशनर्स को यूनिफॉर्म दी जाए, मॉडिफिकेशन यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन, इंक्लूजन स्पेशल अलाउंस, सुपर एन्युएशन बेनिफिट, अलोकेशन ऑफ फंड स्टाफ वेलफेयर स्कीम, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाया जाए, साथ ही में नॉट रिस्क अलाउंस, साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी एम्प्लॉयज को यहाँ पे रेगुलराइज परमानेंट किया जाए, मॉडिफिकेशन इन यहाँ पे कंपलसरी अपॉइंटमेंट। तो ये 18 मुद्दे तो यूनियन ने जारी किए थे कि 12 बीपीएस में ये पेंडिंग थे, साथ ही में 5 डेज बैंकिंग जैसे भी मुद्दे यहाँ पे पेंडिंग थे, वो फिर से चार्टर ऑफ डिमांड का अभी जो नई 13 बीपीएस की बनेगी उसमें मुद्दे रहने वाले हैं, जिसमें 40 जो अलग अलग मुद्दे पहले जो ये सारे मुद्दे 12 बीपीएस के थे वही मुद्दे आपके रिपीट हो गए 13 बीपीएस में। ये सारी जो डिमांड है वो चार्टर ऑफ डिमांड 5 डेज बैंकिंग है, और ये सारे जो मुद्दे हैं वो फुलफिल नहीं हुए थे 12 बीपीएस में, तो सेम डिमांड्स आपकी जो है 13 बीपीएस में कंटिन्यू होगी। आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो मैंने मेन मुद्दे आगे बताए उसी का समावेश है, और एक्स्ट्रा कुछ मुद्दे इसमें जुड़े गए। वैसे ही आप यहाँ पे और लिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपके और मुद्दे जो है वो शामिल हो गए, जिसमें मेन मुद्दे मैंने ऑलरेडी बता रखे। वैसे ये जो आपकी लिस्ट है वो पूरी आप पढ़ सकते हैं कि ये सारी जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है वो 13 बीपीएस की बैंक जो आपके यूनियन है आईबीए को सबमिट करेगा, और उस पर अलग अलग मीटिंग के जरिए है वो बातचीत होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात की ये जो आपका 13 बीपीएस है वो इस बार आईबीए के चेयरमैन ने अभी एक भाषण दिया था, उन्होंने बताया था कि यूनियन के साथ नेगोशिएशन करके जो गवर्नमेंट का आदेश है उस हिसाब से 1 नवंबर 2027 को आपका जो है 13 बीपीएस है वो इंप्लीमेंट कर देंगे, ताकि इनको एक भी महीना इस बार लेट ना मिले। तो आप सभी की सैलरी रिवाइज होकर आप सभी को यहाँ पे 1 नवंबर 2027 से इस बार मिलने की पूरे 99.9% आप सभी के चांसेस बनते हैं। तो आप और जो डिमांड है वो आप देख सकते हैं कि ये भी चार्टर्ड ऑफ डिमांड का हिस्सा रहेगा, और ये सारी जो डिमांड है वो एक लिस्ट में फिर से 13 बीपीएस की जो बनेगी वो लिस्ट आपकी जारी जैसे ही होगी हम वीडियो के जरिए आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी तक आप मान सकते हैं कि इस वीडियो में आप सभी को जो क्रक्स है चार्टर्ड ऑफ डिमांड का, सैलरी कितनी बढ़ सकती है, वो सारी चीजें देखने को मिली होगी। आप सभी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जेआईबी का नया हमारा एक्सेलएस बैच है वो ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको दे दूंगा। तो अभी मुझे मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। फाइल टैक्स फॉर वॉचिंग।